हम ही हैं जो गली मोहल्लों में जनसंख्या विस्फोट की बात कर रहे हैं। जिनके कामों से फर्क पड़ सकता है वो चुप हैं। भारत की टॉप 100 कंपनियों को समझना होगा कि देश में क्या चल रहा है। इंडस्ट्री को सस्ते मजदूर और तैयार ग्राहक चाहिए। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, मुनाफा उतना ही बढ़ेगा। दुनिया के कई बड़े देश जनसंख्या में हमारे छोटे राज्यों के बराबर हैं। जिन राज्यों में पहले से जनसंख्या कम है, वहां कुल प्रजनन दर गिरी है। यह कोई बात नहीं। एक संतान नीति के बावजूद चीन को जनसंख्या पर पूरी तरह नियंत्रण करने में 35 साल लग गए। 2070 तक हम 170 करोड़ हो जाएंगे। उसके बाद हम बढ़ना बंद कर देंगे। तब तक तबाही मच सकती है। देश में एक पूरा छद्म बुद्धिजीवी गिरोह है जो जैसे ही कोई जनसंख्या विस्फोट की बात करता है, सिंगापुर के घनत्व की बात करने लगता है। सिंगापुर में थूकने पर भी जुर्माना है। 100% साक्षरता है, हम सिंगापुर नहीं हैं। यह सर्वविदित है कि पृथ्वी सीमित है, इसकी खनिज सीमित है, पानी भी सीमित है। साउथ अफ्रीका का विश्वस्तरीय शहर जोहान्सबर्ग पानी से खाली हो गया है। जंगल सीमित हैं, रोजगार सीमित हैं और जनसंख्या असीमित है। अगर यह बढ़ रही है तो पूंजीपतियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने धीरे धीरे जमीन, खनिज, उपज, जंगल आदि संसाधनों पर कब्जा कर लिया। अब लोग अपने बच्चों को नौकरी पाने के लिए ज्यादा पढ़ाई करवाने के लिए मारते हैं। उसके बाद वह बौद्धिक मजदूर बन जाता है। अगर बाजार में बौद्धिक मजदूर ज्यादा उपलब्ध हो जाएं, तो वेतन कम होगा, काम के घंटे ज्यादा होंगे। अब नौकरी वाला वह आदमी जो महीने दर महीने, साल दर साल बचत करते हुए उसी पूंजीपति से रहने को जगह मांगता रहा। पूंजीपति ने भी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर उसे किसी 10वीं मंजिल पर 2 कमरे दे दिए। जब जनसंख्या विस्फोट होगी तो संसाधनों की कमी होगी। जिन्होंने संसाधन हड़पे वे बाकी का शोषण करेंगे, दरें बढ़ती रहेंगी। अब शहर में एक बड़े फ्लैट की कीमत इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी उसे वहन नहीं कर सकता। एक व्यक्ति 50,000 रुपये प्रति माह कमाता है। भले ही वह अपने वेतन का आधा हिस्सा बचाए, उसे अपने सिर पर छत पाने में 20 साल लग जाएंगे। क्या यही है सामान्य? नहीं, देश में एक बहुत ही कुलीन वर्ग बन गया है जो कुछ नहीं करता, संसाधनों को जमा करता है और उन्हें बेचता रहता है। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा जारी करता रहता है और नए संसाधनों पर कब्जा करता रहता है। जिसने अधिक जनसंख्या के कारण नुकसान उठाया, जिसने जनसंख्या बढ़ाई, यानी निम्न आर्थिक वर्ग। सबसे पहले तो गांव में इतने बच्चे थे कि जमीन बेटों में बंटती रही। एक बेटे को आखिरकार 2-3 बीघा मिल गए। वे सब सरकारी नौकरी की तलाश में शहर भाग गए। अगर शिक्षा व्यवस्था बस शिक्षित नौकर बनाने के लिए है, तो सच पूछिए तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। पिता पैसे देते रहे और गांव में गरीब हो गए। शहर, वो तो कोचिंग करने वाले लड़कों से भरे पड़े हैं। कुछ को तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बाकी अब शहर में सस्ते मजदूर बन जाएंगे। शारीरिक मजदूर फैक्ट्री की दुकानों में कम वेतन पर काम करेंगे और गार्ड बन जाएंगे। और जो बौद्धिक मजदूर बनेंगे वे कंप्यूटर कंपनी में कतार में बैठेंगे और उनसे हफ्ते में 72 घंटे काम लिया जाएगा। आखिरकार सभी किसी न किसी तरह पूंजीवादी व्यवस्था के ही काम आएंगे। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण भूमि, जल और वायु प्रदूषण बढ़ेगा। लोग मरेंगे, लेकिन देखिए, महंगी गाड़ियों में तो एयर प्यूरिफायर लगे हैं। अमीरों के लिए कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और इसका खामियाजा सिर्फ निम्न और मध्यम वर्ग को ही भुगतना पड़ रहा है। जिसके घर की दीवारें 10 फीट ऊंची हों और बाहर पहरेदार हों, उसे क्या परवाह। क्या आपने अपने आसपास कोई बड़ा पूंजीपति देखा है जिसके 5-7 बच्चे हों? भाई, उसके पास सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, उसके अपने अस्पताल हैं, फिर भी ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए। ज्यादा बच्चे ज्यादातर गरीब लोगों के बच्चे हैं और बड़े होने के बाद वे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। पिता का बुढ़ापा एक दुःस्वप्न है। अब मुझे नहीं पता कि यह वीडियो कहां तक पहुंचेगा, लेकिन आज के समय में यदि कोई निम्न आर्थिक वर्ग का व्यक्ति 1 या 2 से अधिक बच्चे पैदा कर रहा है, तो वह डॉक्टर और इंजीनियर नहीं पैदा कर रहा है, वह एक खुशहाल जीवन की नींव नहीं रख रहा है, वह व्यवस्था के लिए सस्ते मजदूर पैदा कर रहा है, वह पहले से ही समाज के पिछड़े वर्ग से संबंधित है और गरीब भी है। उस पर यह दोहरी मार है।
इतना ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से धीरे धीरे नौकरियों का परिदृश्य बदलेगा। अब एक वर्ग है जो कहता है कि हम मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, अनाज पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, हम कमाते हैं तो खाते हैं, सरकार कुछ नहीं करती। अब कोई पंचर बनाने वाला सोच रहा है कि मैं अपने 4 बच्चों को पंचर लगाने का काम सिखा दूंगा। 10 से 20 साल में ऐसे टायर बाजार में होंगे जो कभी पंचर नहीं होंगे। देश का पूरा निम्न और मध्यम वर्ग पूंजीवादी साजिश का हिस्सा बन गया है और किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा षड्यंत्र करते हैं पूंजीवादी मानसिकता वाले लोग। अपने अवचेतन मन में यह बात रखते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो जमीन के दर्जन भर प्लॉटों की कीमतें बढ़ती रहेंगी। प्रोफेसर दास गुप्ता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अध्ययन में कहा गया है कि पृथ्वी में केवल 50 करोड़ या अधिकतम 500 करोड़ लोगों को समायोजित करने की क्षमता है। बॉस, हम पहले से ही इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 325 करोड़ चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भरे हुए हैं। इस दुनिया में हर रात 100 करोड़ लोग, मतलब एक बहुत बड़ी आबादी, भूखे सोते हैं। धरती को नष्ट करने का यही फार्मूला है। जैसे हजारों तरह के पेड़ पौधे या जानवर हर साल दुनिया से हमेशा के लिए नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंसान अब ज्यादा हो गए हैं। पिछले 50 सालों में चमगादड़ों ने इबोला वायरस फैलाया, मार्बर्ग वायरस, निपाह वायरस, हेंड्रा वायरस, सार्स, मर्स। ये सब इसलिए फैला क्योंकि हम उनके घर पहुंच गए और वो तनाव में आकर अपने मुंह से पेट का वायरस छोड़ने लगे। हम बस खाएंगे, पिएंगे, धरती को नष्ट करेंगे और हां, मौज करेंगे। गरीबी अनगिनत है और देखिए, सरकारी नौकरियां कोई भी सरकार हो, इतने करोड़ बेरोजगारों को नहीं दे सकती। माल्थियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या संसाधनों की तुलना में तेजी से बढ़ती है और यह बीमारी, भूख, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, क्योंकि प्रकृति जनसंख्या को कम करने की कोशिश करती रहती है। इतना पर्यावरण क्षरण हो चुका है कि एक अध्ययन के अनुसार भारत दुनिया की कैंसर राजधानी बनने जा रहा है। लोग इतनी घनी आबादी में बसे हुए हैं कि कभी भी महामारी फैल सकती है। फिर भी लोग कहते हैं कि बूढ़े ज्यादा होंगे, अर्थव्यवस्था गिरेगी, अगर युवा कम होंगे तो बूढ़ों का ख्याल कौन रखेगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि युवा कम होंगे और हम कब तक जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे, यह भी सोचने वाली बात है। देश खुशहाली सूचकांक में 126वें नंबर पर है, 146 में से। भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, लेकिन लोग नाखुश हैं। भूटान में विकास के बिना लोग खुश हैं। ऐसी प्रगति का क्या फायदा जो बड़ी गरीब आबादी पर आधारित है, अगर हम खुश नहीं हैं। अधिक जनसंख्या के कारण अमीर आर्थिक रूप से उच्च वर्ग को क्या लाभ मिलता है? मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को बहुत नुकसान होता है। जो मूर्ख लोग अभी भी 1 या 2 से अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं, वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी जो पीढ़ी पैदा हो रही है उसे अल्फा पीढ़ी का नाम दिया गया है। ये वह पीढ़ी नहीं होगी जो कहती है कि मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं, मेरे पति मेरे भगवान हैं, भगवान मुझे खाना देगा। ये इंटरनेट सेवी पीढ़ी बड़ी होकर सवाल पूछेगी कि अगर खाने को खाना नहीं था तो बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी। ऐसे अतिरिक्त बच्चे कुछ चतुर लोग धार्मिक, आर्थिक, जातिगत या राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन होने के बाद सरकारी नौकरियों में इतने लोगों की जरूरत नहीं रह जाएगी। पद खाली होंगे लेकिन भरे नहीं जाएंगे। धीरे धीरे संख्या कम होती जाएगी। जितना अधिक संसाधन लोगों में वितरित किए जाएंगे, उतना ही अधिक राजस्व उत्पन्न होगा। हमारे हिस्से में जो वास्तविक धन आएगा वह पृथ्वी का धन है, चाहे वह जमीन हो, उसकी उपज हो या खनिज हो, उसे हम सभी में अप्रत्यक्ष रूप से वितरित किया जाना है। सोचिए, हमारे देश की आबादी 1400 करोड़ है, लेकिन हम अब तक सिर्फ 35 ओलंपिक पदक ही ला सके हैं।
और मानव संसाधन विकास की बात करें तो इसमें हमारा स्थान 134वां है। जनसंख्या में नंबर 1 जीवन का एकमात्र उद्देश्य एक छोटी सी नौकरी पाना बन गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संसाधन बंटते गए और इतने कम होते गए कि अब मध्यम वर्ग के आदमी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबंध करना मुश्किल हो गया है। अर्थव्यवस्था के सबसे ऊपर बैठा वर्ग जनसंख्या वृद्धि के कारण खूब मौज मस्ती कर रहा है। उसके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और दोहरी नागरिकता ले रहे हैं। वह न तो प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी कानून बनने नहीं देगा और न ही हंगामा मचाएगा और न ही इस काले सच को सामने आने देगा कि यह पूंजीवादी मानसिकता की उपज है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश का भला हो। यह कहना आप और मेरे जैसे लोगों को ही देश में बात को आगे बढ़ाना होगा कि कृपया बंद करो, अब बंद।